एक मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? एक अच्छा घर, एक गाड़ी, बच्चों की अच्छी पढ़ाई और बैंक अकाउंट में इतना पैसा कि फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो पूरी जिंदगी काम करता रहता है, सैलरी बढ़ती रहती है, प्रमोशन मिलते रहते हैं, फिर भी वो रिच नहीं बन पाता। हर महीने सैलरी आती है और कुछ ही घंटों में गायब हो जाती है। ईएमआई, रेंट, स्कूल फीस, टैक्स, क्रेडिट कार्ड बिल, इंश्योरेंस, और फिर वो खुद से एक ही सवाल पूछता है, मैं इतना काम कर रहा हूं, फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पा रहा? सच ये है, इंडिया का मिडिल क्लास गरीब नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली फ्री भी नहीं है। वो एक इनविजिबल ट्रैप में फंसा हुआ है। एक ऐसा ट्रैप जहां सैलरी बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस और तेज भागते हैं। और इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे सैलरी ट्रैप, ईएमआई कल्चर, टैक्सेस, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मिडिल क्लास को जिंदगी भर मिडिल क्लास ही बनाए रखते हैं। इंडिया में मिडिल क्लास को हमेशा देश की बैकबोन बोला जाता है। ये वही लोग हैं जो सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं, टैक्स भरते हैं, इकोनॉमी चलाते हैं और सपना देखते हैं एक बेटर लाइफ का। लेकिन आयरनी देखिए, ये लोग जितना ज्यादा कमाने लगते हैं, उतना ही ज्यादा फाइनेंशियली प्रेशर में चले जाते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचिए। अमन नाम का एक लड़का है। उसकी फर्स्ट सैलरी थी 25,000 रुपए। उस वक्त उसके एक्सपेंसेस कम थे, थोड़ी सेविंग्स भी हो जाती थी। फिर सैलरी बढ़कर 80,000 हो गई। अब लॉजिकली उसके पास ज्यादा पैसा बचना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? नया आईफोन, बाइक की ईएमआई, वीकेंड आउटिंग्स, ब्रांडेड कपड़े, सब्सक्रिप्शन एप्स और एक बड़ा रेंटेड फ्लैट। रिजल्ट? सैलरी 3 गुना बढ़ी, लेकिन सेविंग्स ऑलमोस्ट वहीं रह गई। इसे कहते हैं सैलरी ट्रैप। मिडिल क्लास को बचपन से सिखाया जाता है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब मिलेगी, फिर लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि सिर्फ सैलरी से कोई रिच नहीं बनता। रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, मिडिल क्लास लायबिलिटीज। रिच लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मिडिल क्लास पैसा स्पेंड करता है। और सबसे डेंजरस चीज है ईएमआई कल्चर। आज इंडिया में हर चीज ईएमआई पर मिल रही है। फोन ईएमआई, बाइक ईएमआई, कार ईएमआई, फर्नीचर ईएमआई, वेकेशन ईएमआई। ऐसा लगता है जैसे हम प्रोडक्ट्स नहीं, फ्यूचर इनकम खरीद रहे हैं। एक टाइम था जब लोग किसी चीज को खरीदने से पहले पैसे जमा करते थे। आज लोग पहले खरीदते हैं, फिर सालों तक पेमेंट करते रहते हैं। और कंपनीज को यह परफेक्टली पता है, इसलिए एड्स में हमेशा एक लाइन होती है, सिर्फ 2999 पर मंथ। क्योंकि उन्हें पता है मिडिल क्लास टोटल प्राइस नहीं देखता, सिर्फ मंथली ईएमआई देखता है। और धीरे धीरे आदमी की सैलरी उसकी नहीं रहती, वो ऑलरेडी फ्यूचर में खर्च हो चुकी होती है। कई रिपोर्ट्स और सर्वेस के अकॉर्डिंग सैलरीड इंडियंस की इनकम का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है। और प्रॉब्लम सिर्फ ईएमआई नहीं है, टैक्सेस भी मिडिल क्लास को हेविली इंपैक्ट करते हैं। सैलरी अकाउंट में पैसा आने से पहले इनकम टैक्स कट जाता है। उसके बाद जब आप शॉपिंग करते हो, जीएसटी, पेट्रोल भरवाते हो, टैक्स, रेस्टोरेंट जाते हो, टैक्स, इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट होता है, टैक्स। मिडिल क्लास हर तरफ से टैक्स देता है, लेकिन फिर भी न फ्री हेल्थ केयर मिलती है, न क्वालिटी एजुकेशन, न फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और सबसे पेनफुल बात यह है, पुअर क्लास को सब्सिडीज मिलती हैं, रिच क्लास टैक्स प्लानिंग कर लेता है, बीच में सिर्फ मिडिल क्लास फंस जाता है। इसी वजह से बहुत लोग फील करते हैं कि वो अर्निंग वेल होने के बाद भी फाइनेंशियली स्टक है। लेकिन अब आता है सबसे डेंजरस पॉइंट, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। स्कूल में हमें अलजेब्रा सिखाया गया, ट्रिग्नोमेट्री सिखाई गई, लेकिन किसी ने नहीं सिखाया म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन कैसे काम करता है, कंपाउंडिंग क्या होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस क्या होता है। रिजल्ट? मिडिल क्लास जिंदगी भर एक्टिव इनकम पर डिपेंडेंट रहता है। अगर जॉब गई तो पूरी फाइनेंशियल लाइफ हिल जाती है। इसीलिए बहुत लोग हाई सैलरी के बाद भी सिर्फ 1 पेचेक अवे होते हैं क्राइसिस से। और फिर आता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये एक साइलेंट किलर है। जब सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। पहले नॉर्मल फोन था, अब फ्लैगशिप फोन चाहिए। पहले बाइक थी, अब एसयूवी चाहिए। पहले सिंपल रेस्टोरेंट ठीक था, अब फाइन डाइनिंग चाहिए। और सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और डेंजरस बना दिया है। इंस्टाग्राम पर सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है, लग्जरी ट्रिप्स, एक्सपेंसिव कैफेज, ब्रांडेड आउटफिट्स। मिडिल क्लास अननोइंगली कंपैरिजन की रेस में घुस जाता है और वो अपनी इनकम से ज्यादा एक्सपेंसिव लाइफ जीने लगता है। बहुत से ऑनलाइन डिस्कशंस और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इसी चीज को फॉल्स प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं,
जहां लोग रिच दिखते हैं लेकिन एक्चुअली हेविली डिपेंडेंट होते हैं लोन्स और ईएमआईज पर। अब सवाल यह है, क्या मिडिल क्लास कभी रिच बन ही नहीं सकता? बन सकता है, लेकिन सिर्फ सैलरी से नहीं, माइंडसेट चेंज करके। अगर मिडिल क्लास को ट्रूली रिच बनना है तो उसे कंजम्पशन से ज्यादा ओनरशिप पर फोकस करना होगा, ईएमआई से ज्यादा इन्वेस्टिंग पर फोकस करना होगा, स्टेटस सिंबल से ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम इंपॉर्टेंट समझनी होगी। क्योंकि असली अमीरी का मतलब एक्सपेंसिव कार नहीं होता। असली अमीरी का मतलब होता है आपके पास इतना कंट्रोल हो कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए। इंडिया का मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड है, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सिस्टम, सोशल प्रेशर और फाइनेंशियल इग्नोरेंस मिलकर उसे एक रेस में डाल देते हैं जहां वो भागता बहुत है पर आगे नहीं बढ़ पाता। और शायद इसीलिए इंडिया में मिडिल क्लास आदमी रिटायर होने तक समझ ही नहीं पाता कि उसने पूरी जिंदगी पैसे कमाए बहुत लेकिन वेल्थ बनाई बहुत कम।